खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। पहली खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले को लेकर पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की घटना को पूरी तरह से नकार दिया है। पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि सीसीटीवी में फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। सीसीटीवी के साथ साथ पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से भी बात की, लेकिन किसी ने फायरिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने बाकायदा बयान जारी किया और कहा कि कोचिंग सेंटर पर फायरिंग का कोई निशान नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है। मंगलवार देर शाम कोचिंग सेंटर के अंदर कुछ लोगों ने घुसकर मारपीट की, तोड़फोड़ की और हमले में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर हमला हुआ, वो घायल हुआ है। घटना की खबर मिलने के बाद खान सर रात करीब 11:30 बजे अपने कोचिंग सेंटर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। खान सर ने आरोप लगाया कि हमला उनके बगल के कोचिंग सेंटर वालों ने ही करवाया है। खान सर का कहना है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो इतनी कम फीस लेकर बच्चों को ना पढ़ाया करें और इसी वजह से ये फायरिंग करवाई गई, ये हमला करवाया गया। उन्होंने कहा कि कोचिंग संचालक ने उनको पहले धमकी दी थी, जिसके बाद ये घटना हुई है। इसी बीच आज सुबह से छात्रों की भारी भीड़ कोचिंग सेंटर के एक सामने इकट्ठा हो गई है और इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है। छात्रों की भीड़ नारेबाजी कर रही है। छात्र कोचिंग सेंटर पर हुए हमले से नाराज है। आपको दिखाते हैं अब से थोड़ी देर पहले खान सर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। रात भर छानबीन की है, छापामारी है और हम लोग की सुरक्षा के लिए लोग तैनात रहे थे। अभी तक उन लोग का सहयोग प्रॉपर नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम गुहार लगाएंगे कि कृपया यहाँ विद्यार्थी ज्यादा रहते हैं, यहाँ सुरक्षा मुहैया किया हुआ है ताकि यहाँ के बच्चे सामान्य जीवन से अभी पढ़ाई कर सके। अभी हो रही है, जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया है। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता, क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो वो हमें होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन उस बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की ड्यूटी में, और चूंकि 10 बज गया था उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो आई। उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। और पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया है। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग को दंग रहेगा। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज्ञान बिंदु को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस की लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। अब हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। और ये कोचिंग के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जो हमले के निशानात हैं। ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, जो तोड़फोड़ की गई कोचिंग के साथ। कोचिंग के अंदर तोड़फोड़ हुई, बाहर गार्ड को मारा गया है और गार्ड जो है पीएमसीएच में भर्ती है। और बाहर की तस्वीरें आप देखिए दूसरी विंडो में, सैकड़ों की तादाद में जो बच्चे पढ़ते हैं खान सर से, वो इस वक्त एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जो देर रात जो हमला हुआ कोचिंग पर, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। और हमने खान सर को ये कहते सुना कि बच्चों को यहाँ से हटाइए, बच्चे रास्ते से हट जाएं ताकि रास्ते पर चलने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। अब इस घटना के बाद से मौके पर पुलिस की कई टीमें मौजूद हैं। मामले के पास के ही कोचिंग सेंटर पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा है। ऐसे में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही फायरिंग करने वालों को पकड़ लिया जाएगा। सामने वाले जो कोचिंग है उनके व्यक्ति लग रहे हैं
इसमें अभी वेरीफाई सब कुछ किया जा रहा है, एप्लीकेशन ली जा रही है और बाकी कार्रवाई अभी जारी है। गोलीबारी की बात सामने आ रही है। ऐसा अभी कोई प्रूफ नहीं हो पाया है, बाकी वीडियो फुटेज सारी खंगाली जा रही है, सब वेरीफाई किया जा छात्रों के द्वारा ही किया गया है। रहा है। वेरीफाई किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कौन लोग थे, कौन स्क्रीन्स थे, किसके द्वारा ये प्लान किया गया था। कितने लोग घायल भी हुए हैं? जी, एक आदमी के घायल होने का जो है सूचना है, उनको हॉस्पिटल में भी इलाजरत है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कितने लोग आए हुए थे कुछ? जी, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, 10 से 12 लोग जो हैं भी आइडेंटिफाई हुए हैं। कितने बजे की घटना है लगभग? शाम की अभी घटना है, कुछ 1-2 घंटे पहले की घटना है। किसी पर आरोप वगैरह भी लगा? अभी वेरीफाई सब किया जा रहा है, आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन के आधार पर कर रहे थे? जी। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, आप इस वक्त कोचिंग के ठीक बाहर खड़े हैं, मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं। क्या कितनी तादाद में बच्चे वहां पर खड़े हैं और क्या बच्चे कह रहे हैं, जरा वो भी हमें बताइए। और फायरिंग को लेकर के जो एक कंफ्यूजन है, फायरिंग हुई नहीं हुई, इसमें कुछ क्लैरिटी आई कि नहीं आई? देखिए, जो खान सर का कोचिंग है वो पटना के मुसल्लापुर इलाके में है और हम उसी कोचिंग के ठीक बाहर की तस्वीर आपको दिखा दें। ये सामने जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये किस तरह से टूट गया है। कल चूंकि हमला हुआ, पथराव की घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर नुकसान हुआ है, एक गार्ड को चोट भी लगी है। शुरू में सीसीटीवी की शुरू में ये कहा गया कि फायरिंग की घटना भी हुई है, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी देखा तो पता चला कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो अभी उसकी छानबीन की जा रही है और यहाँ पर देखिए जो होर्डिंग लगे हुए थे वो टूट गए हैं। दरअसल ये पूरा इलाका कोचिंग संस्थानों का इलाका है, कोचिंग की खान है यहाँ पर आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार हर बिल्डिंग में आपको कोचिंग संस्थान मिलेंगे और जाहिर है इसलिए यहाँ पर छात्रों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई है। यहाँ देखिए तमाम वो छात्र हैं जो यहाँ पर जमा हो गए हैं, क्योंकि जब उनको पता चला कि खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ है। यहाँ भी देखिए एक और तस्वीर, जो कई इस तरह के होर्डिंग लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, जो गेट बनाया गया था, चूँकि प्रचार भी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको नुकसान हुआ है। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आरोप एक दूसरे कोचिंग संस्थान पर है, जिसकी कोचिंग जो है ठीक बगल में ही है और जाहिर है अब उस कोचिंग संस्थान से भी पूछताछ की जाएगी। आप लोगों को क्या जानकारी मिली है ये घटना के बारे में? जानकारी चला है कल शाम का गोली चला है और पुलिस तो कह रही है गोली नहीं चली है, सीसीटीवी में दिखाई नहीं। सीसीटीवी नहीं दिखाई देती, चली तो है गोली, आसपास के लोग भी जाने हैं, हम लोग के बगले में रूम है। लोग क्या यहाँ पहले भी इस तरह का झगड़ा होता रहा है कोचिंग संस्थानों के? इस तरह से अभी तक तो नहीं हुआ। एक बार सुने थे, एक बार बम यहाँ पे फटा था और इसके अलावा तो अभी तक नहीं सुने। क्या वजह है, कौन ये कर रहा है? अभी तो जो सर बोले कोई आरोप लगा रहा है बगल के कोचिंग संस्थान पे, वही करवाए होंगे, लेकिन अभी तक जब तक जांच ना हो जाए किसी पे आरोप न लगाया जाए, जांच कर रहे हैं पुलिस और उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। पहले यहाँ मुसल्लापुर हाट में कांड हुआ है, उसमें मॉक ड्रिल हुआ था, 2 मिनट के अंदर गोली मार के चला गया था, वो स्पॉट डेथ कर गया था। 15 दिन के बाद यहाँ हुआ घटना। तो जब यहाँ टीचर्स नहीं है, सेफ नहीं है, यहाँ के लोग जो स्थानीय वो भी सेफ नहीं है, यहाँ स्टूडेंट। ठीक है नीतीश, बच्चों की बातें हम सुन रहे हैं, बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि खान सर की तरफ से भी अपील की गई है कि बच्चे को इन रास्तों से हटाइए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो। लेकिन पुलिस की जांच जारी है और पुलिस अधिकारी का ये कहना है कि 10 से 15 लोगों की पहचान की गई है। अब मामले में और सीसीटीवी फुटेज खंगाल के एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।